नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यस के द बुक इंसेप्ट चैनल पर। कहते हैं जब आप मरते हो तो उसके कुछ मिनटों पहले आपकी लाइफ आपको फ्लैशबैक में दिखती है। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि जब मैं मरूं तो मैं मेरे आखिरी समय में ये कहूँ कि यार क्या जिया मैं, बिल्कुल मजा ही आ गया। जो मैं करना चाहता था वह सब किया मैंने। मैं हंसते हुए इस दुनिया से अलविदा लूं और बाकी सब लोग रोए। ऐसा कुछ मैं इस दुनिया के लिए छोड़कर जाऊं ताकि लोग मेरे मरने के बाद भी मुझे याद करें। शायद आप में से बहुत सारे लोग मेरी तरह ही सोचते हो। आज की बुक है हु विल क्राई व्हेन यू डाई, जिसके लेखक है रॉबिन शर्मा। आगे बढ़ने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी करें और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग थॉट्स के लिए मेरे साथ बने रहे। अगर शॉर्ट में कहे तो इस बुक का मोटिव यह है कि जब हम मरे तो खुशी खुशी इस दुनिया से अलविदा कहे। किसी भी बात का पछतावा ना रहे कि बस वह चीज करने की रह गई। आज हम इस भागदौड़ भरी दुनिया में बस पैसों के पीछे दौड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं हमने इमोशंस, फीलिंग्स और इंसानियत को बहुत पीछे छोड़ दिया है। जहां पुराने समय में इंसानियत और इमोशंस को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता था, आज हमें किसी के मरने पर दुख भी नहीं होता। इतना इमोशनलेस और डिस्कनेक्टेड क्यों हो चुके हैं हम? जहां टेक्नोलॉजी ने हर चीज आसान कर दी है पर इंसानियत को बहुत डिफिकल्ट बना दिया है। मैं इस बुक से आपको 4 लेसन्स बताऊंगा जो आपको पछतावे के जीवन से बाहर निकालने में मदद करेंगे और आप हंसते खेलते इस दुनिया से अलविदा कहेंगे। चैप्टर 1, डिस्कवर योर कॉलिंग। ऑथर एक प्रोफेशनल स्पीकर है जो बहुत बार टॉक्स भी देते हैं। उन्हें कई बार ऑडियंस द्वारा बहुत कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि जीवन का मतलब क्या है, मैं कैसे कुछ बड़ा करूं इस दुनिया के लिए, कैसे मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करूं। तो रॉबिन शर्मा इसके बारे में कहते हैं कि फाइंड योर कॉलिंग। हर इंसान इस दुनिया में कुछ पर्पस के लिए ही पैदा हुआ है। आप अपना पर्पस ढूंढिए और पता लगाइए कि आप क्या कर सकते हैं इस दुनिया के लिए। लेखक एक इंडियन माइथोलॉजी की कहानी बताते हैं। हजारों साल पहले पृथ्वी पर हर एक इंसान अपने आप में गॉड हुआ करता था। उनके पास बहुत सारी शक्तियां हुआ करती थी। हर इंसान इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया कि वह इसे किसी ऐसी जगह पर छुपा देंगे जहां लोग ढूंढ नहीं पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के एक एडवाइजर ने सलाह दी कि इसे जमीन के बहुत अंदर गाड़ देना चाहिए। तब उन्होंने कहा कि इवेंचुअली कोई ना कोई इसे गहरा गड्ढा खोदकर बाहर निकाल ही लेगा। दूसरे एडवाइजर ने कहा, अच्छा तो आप इसे समंदर की गहराई में डाल दो। तो इस पे उन्होंने कहा कि कोई ना कोई इसे समंदर की गहराई में डुबकी लगाकर हासिल कर ही लेगा। तो तीसरे ने कहा, मैं तो कहता हूं कि इसे आप दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी की चोटी पर रख दो। पर यह भी सुप्रीम कोर्ट को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि इंसान इन शक्तियों को पहाड़ पर पहुंचकर भी हासिल कर ही लेगा। बहुत ज्यादा डिस्कशन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया कि वह इन शक्तियों को इंसान के दिल के अंदर छुपा कर रखेंगे, क्योंकि यही वह जगह होगी जहां इंसान इसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं करेगा और शक्तियां यहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षित भी रहेगी। तो इस कहानी का मतलब बस यह है कि इंसान वह हर एक चीज कर सकता है जो वह सोच सकता है, बस वह इसे करने की ताकत जुटा नहीं पाता जो उसके दिल के अंदर पहले से ही होती है। इस ताकत को तभी अनलॉक किया जा सकता है जब आप फुल कंसंट्रेशन के साथ एक ही काम पर फोकस करो। जितने भी महान और सक्सेसफुल आज लोग हुए हैं उन सबका राज एक ही था, वो था फोकस। आपके रास्ते में कितनी भी डिस्ट्रैक्शंस आए, आप अपना फोकस बनाए रखें। हमेशा उन्हीं चीजों को प्रायोरिटी दें जो आपको आपके जीवन में ग्रोथ दिलाए। हमारे पास बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है, इसे हमें सोच समझकर ही खर्च करना चाहिए। प्रायोरिटी सेट करके हमें बस वही काम करना चाहिए जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो और हमारे गोल तक पहुंचने के लिए हमें हेल्प करे। नॉर्मन कुजिन्स का बहुत ही बड़ा पावरफुल कोट है कि जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी मौत नहीं है, बल्कि ट्रेजेडी यह है
कि हम जीते जी ही बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को अपने अंदर ही मार डालते हैं। ऑथर कहते हैं कि हर इंसान के अंदर कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं तो कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं। आपको यह करना है कि अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को सुपर स्ट्रॉन्ग बनाना है, और यही चीज है जो सक्सेसफुल लोगों को और आगे बढ़ाती है। आप हालात या चीजें बदलने के लिए दूसरों का वेट ना करें, खुद से ही शुरुआत कर दीजिए और एक्शन लीजिए। बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। चैप्टर 2, एवरीबडी बी काइंड टू अ स्ट्रेंजर। अमेरिकन राइटर एंड फिलोसोफर एल्डोस हक्सले ने अपने आखिरी समय में अपने पूरे जीवन को सिर्फ 7 वर्ड्स में कन्वर्ट करते हुए कहा कि लेट अस बी काइंडर टू वन अनदर। एक दूसरे के प्रति हमेशा दयालुता की भावना रखिए। हमेशा लोगों को लगता है कि मैं बहुत बड़ा काम करूंगा तो ही महान कहलाऊंगा, पर ऐसा नहीं है। हम महान बनते हैं हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे काम से। ये छोटे काम इतने छोटे हो सकते हैं जैसे कि किसी बूढ़े आदमी को बस में अपनी सीट ऑफर कर देना। जो भी लोग आपके जीवन में आते हैं वो आपको मौका देते हैं अपनी दयालुता दिखाने का। आप जिस दिन किसी एक इंसान के चेहरे पर भी खुशी लाते हो तो वो दिन आपका सक्सेसफुल माना जाएगा। रोज नए तरीके ढूंढते रहिए किसी के चेहरे पर स्माइल लाने के। दयालुता एक किराया है इस दुनिया में रहने का, वो हमेशा हमें देते रहना चाहिए। चैप्टर 3, मेंटेन योर पर्सपेक्टिव। इसे एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। एक बार क्या होता है, एक हॉस्पिटल में 2 पेशेंट रहते हैं। पहला पेशेंट थोड़ा गुस्से में और सैड रहता है क्योंकि उसकी टेम्पररी आई विजन चली जाने से वो कुछ देख नहीं पाता। पर दूसरा पेशेंट हॉस्पिटल की खिड़की के पास होता है, जो बातें करके पहले पेशेंट से दोस्ती करता है और खिड़की से बाहर देखकर उसे बताता है कि कैसे बच्चे बाहर खेल रहे हैं, पेड़ पौधे और तालाब के बारे में बताता और अपने दोस्त को खुश रखने की पूरी कोशिश करता। पर पहला पेशेंट खुश होने की बजाय दूसरे पेशेंट से जेलस फील करता और मन ही मन में उसकी भी आंखें ना होती तो कितना अच्छा होता, यह सोचता। कुछ हफ्तों के बाद जब पहले पेशेंट की आंख की पट्टी खुलने वाली थी, तब नर्स पेशेंट को बताती है कि जो दोस्त खिड़की के पास था उसे कल रात को ही हार्ट अटैक आया और वो मर गया। उसे सुन के पेशेंट को थोड़ा दुख होता है और वो नर्स को बताता है कि कैसे उसका दोस्त खिड़की से बाहर देखकर खेलते हुए बच्चों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में और तालाब के बारे में बताया करता था। तब नर्स आंखों में आंसू लेकर और चेहरे पे हल्की सी स्माइल लेकर बताती है, वो तो बस तुम्हें खुश रखने की कोशिश करता था ताकि तुम उसकी बातों को इमेजिन कर खुश रह पाओ। एक्चुअली वहां पे कोई खिड़की थी ही नहीं, और सबसे बड़ी बात, उस पेशेंट की तो आंखें भी नहीं थी। यह सब बात सुनने के बाद वो पेशेंट रोने लगता है और बहुत पछताता है कि वो अपने दोस्त के बारे में कितना गलत सोचता था, जबकि उसका दोस्त बस उसे खुश देखना चाहता था। तो लेखक यही बताना चाहते हैं कि कैसे लोग अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव रखते हैं अपनी लाइफ के बारे में। कहते हैं दुख बांटने से आधा होता है, पर खुशियां बांट के तो देखिए, यही वो चीज है जो बांटने से दोगुनी होती है। यही पर्सपेक्टिव हमें रखना चाहिए ताकि हमें इंसानियत बनी रहे। जब भी हम ऑफिस से या अपने काम से घर जाते हैं तो हम घर जाकर चिड़चिड़ करना चालू कर देते हैं। अपने जॉब का फ्रस्ट्रेशन हम अपने फैमिली मेंबर्स पर निकालते हैं, जबकि अपने कलीग के साथ तो बड़ा हम चिल करते हैं। लेखक कहते हैं ऑफिस छूटने के बाद 10 मिनट का एक ब्रेक लीजिए और सोचिए कि कैसे हम स्ट्रेस को ऑफिस में ही छोड़कर एक रिलैक्स माइंड के साथ और एक हैप्पी फेस के साथ घर जाए और क्या बात करें ताकि आपके फैमिली मेंबर खुश हो। याद रखें, अगर आप सबको अच्छे से ट्रीट करेंगे तो आप घर के वो एक इंसान बनोगे जैसा आपकी फैमिली आपको देखना चाहती है। चैप्टर 4, रिक्रूट अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लगभग हर कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो कंपनी के बारे में इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं ताकि कंपनी की ग्रोथ हो और जो कंपनी ने गोल डिसाइड किया है उसे अचीव कर सके। उसी तरह हमें भी अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने पड़ते हैं, पर हम कुछ डिसीजन ले ही नहीं पाते क्योंकि हमें उस चीज का सही से नॉलेज ही नहीं होता। तो अगर हमें भी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो ऐसी सिचुएशन में
हमें भी अपने पर्सनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रखने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास आपके प्रॉब्लम की लिस्ट तैयार है तो शांति से एक जगह पर बैठ जाइए और इमेजिन कीजिए कि आपके पर्सनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है स्टीव जॉब्स, महात्मा गांधी, ब्रूस ली और वॉरेन बफेट जैसे अपने फील्ड के दिग्गज लोग। अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम जा रही है तो सोचे, अगर ऐसी सिचुएशन में वॉरेन बफेट होते तो क्या डिसीजन लेते। इसके लिए आप उनके इंटरव्यूज, उनकी बुक्स पढ़ सकते हैं और सॉल्यूशन मिलने पर अपनी मीटिंग क्लोज कर दीजिए। जब आपको सेल्फ डिसिप्लिन में प्रॉब्लम जाए तो इमेजिन कीजिए ब्रूस ली को और पढ़िए कि कैसे वो अपना सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करते थे। इसी तरीके से आप अपने लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिक्रूट करें और अपने डिसीजन लेने की कैपेसिटी को बढ़ाइए। है ना अमेजिंग तरीका। ब्रूस ली कहते हैं, जब आप अपने प्रॉब्लम को अच्छे से लिखते हैं ना तो आधे से ज्यादा प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाते हैं। और वो आगे कहते हैं, जब वो प्रॉब्लम क्लैरिटी के साथ लिखते हैं तो 2 प्रॉब्लम लिखते ही सॉल्व हो जाते हैं और नेक्स्ट 2 प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जिनका कुछ किया ही नहीं जा सकता और लास्ट के 2 प्रॉब्लम जिनका सॉल्यूशन वो खुद निकाल ही लेते हैं। और अब हम इसको समराइज करते हैं 4 पॉइंट्स में जो इस बुक में बताए गए हैं। पहला पॉइंट है डिस्कवर योर कॉलिंग। हमने इस दुनिया में कुछ खास पर्पस के लिए ही जन्म लिया है। दुनिया से जाने से पहले इसे जरूर पूरा करें। दूसरा पॉइंट है एवरीबडी बी काइंड टू स्ट्रेंजर। दूसरे लोगों के साथ हमेशा काइंड और हम्बल बने रहे। काइंडनेस एक किराया है जो हमें इस दुनिया में रहने के लिए देते रहना चाहिए। तीसरा पॉइंट है मेंटेन योर पर्सपेक्टिव। दुनिया में चाहे कितनी भी निगेटिविटी हो, आप अपना नजरिया एक पॉजिटिव वे में ही मेंटेन करें। चौथा पॉइंट है रिक्रूट अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अपने लिए इस दुनिया के कुछ महानतम लोगों को एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रखे ताकि वह आपको हर प्रॉब्लम में सही से गाइड कर सके और आपको इंस्पायर कर सके। और आखिर में तो मैं बस यही कहूंगा, लिव फुल्ली सो यू कैन डाई हैप्पी। जियो तो ऐसे जियो ताकि मरते समय आपको लगे, यार क्या जिया मैं, बिल्कुल मजा ही आ गया, क्या लाइफ थी मेरी। कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।